गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं मुझे? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस 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 सर, आवाज आ रही है। आज एक बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है और एक बहुत ही संजीदा टॉपिक है आज का सेशन। और आज के सेशन में जो हमारी गेस्ट हैं उनका वॉइस नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे सकता है? वॉइस आ रहा है मेरा दोस्तों सबको? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रहा है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें जो हमारे स्पीकर हैं उनके बारे में और इस आपकी टॉपिक से साउंड नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? क्या नहीं आ रहा मैम? क्या दिक्कत आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही सर, आ रही है। आवाज आ रही है ना, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे नहीं प्रॉब्लम हो रही है। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ जी सर। यस सर, यस। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो पेरेंटिंग को लेकर है। कुछ गहरी बातें यहाँ पे होंगी और हमारी जो परंपरा है और उस परंपरा के हिसाब से बाकी लोग और रास्ते में हैं, लोग आ रहे हैं और कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, ऐसा मेरे पास मैसेज आ रहा है। तो मैं एक बार हल्का सा देखता हूँ। यस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ जब तक लोग आते हैं कि टाइकून शाला में हमारे पास जो लोग ट्रेनर्स हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 5 साल 10 साल 15 साल 35 साल एक्सपीरियंस है। वो लोग ऑफलाइन बहुत अच्छा करते हैं और कोरोना के पहले बहुत अच्छा करते थे या अब भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन एक्सपोजर के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग लॉन्च होने के लिए आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता है कि क्या पढ़ाना है, तो वो भी हम गाइड करते हैं। और आज के स्पीकर के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है कि जैसे जो लोग बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं उनको हम बहुत सारे तरीके बोलने के यहाँ पे मौके देते हैं और बहुत सारे हमारे पास फ्रेमवर्क है, जैसे एंकरिंग करना, आपको होस्टिंग करना, किसी को इंट्रोड्यूस करना, ये भी एक तरीका है। 10 मिनट का सेशन, 20 मिनट का सेशन, आधे घंटे का सेशन और इस तरह से जस्ट तो इस तरह के अलग अलग सेशंस हमारे होते रहते हैं ताकि 4-5-6 सेशन के बाद जो ट्रेनर होते हैं, कहने का मतलब है कि डायमंड ऑलरेडी देयर है, वो चमक जाता है। तो ये एक परंपरा हमारी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है और यही वजह है कि टाइकून शाला पे लोग चमक के निकल रहे हैं। 2 महीने 3 महीने में एक अलग ही पर्सनालिटी निकल के आ रही है। यहाँ तक लोग बोलते हैं कि जमीन आसमान का अंतर आ गया है। और जो हम फीडबैक देते हैं, जो हम हमारा जो पर्सनल जो क्या बोलते हैं उसका टेंशन होता है, जो हमारा इंटेंशन होता है, वो जबरदस्त होता है। तो आज के जो स्पीकर हैं उनका इंट्रोडक्शन हमारी एक बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही आपको क्या चाहिए और बहुत ही आवाज कहाँ से आ रही है? मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ कहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है, अपने आप को म्यूट पे रखे दोस्तों। तो एक जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट है रेणुका जी, वो आपको उनका इंट्रोडक्शन देंगी। अभी मैं उनको अलाउ करूंगा बोलने के लिए, लेकिन कुछ बातें और मेरे बात से बोलने के लिए, ताकि मैं फिर आराम से जो है 1 घंटा शांत रहूंगा और रेणुका मैम कंट्रोल करेंगी पूरी मीटिंग को। मैं रेणुका मैम को कोस्ट बना देता हूँ, ये कंट्रोल करेंगी और क्या कहते हैं रेनिसा मैम का सेशन होगा, तो इनको मॉडरेशन करना है। जस्ट ए मोमेंट। यस, तो मैं इनको भी कोस्ट बना देता हूँ। मैंने पीपीटी में रन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो दोस्तों एक सपोर्ट सिस्टम है, एक दूसरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए। और मुझे लगता है कि जो एंकरिंग है या जो होस्टिंग है, किसी को एंकर करना, किसी को होस्ट करना, ये बहुत ही जबरदस्त एक कला होती है, ये स्किल होती है और इसको सीखना पड़ता है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात जरूर करूंगा
कि जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे करते हैं, किसी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेज पर कहीं पर भी, तो एक फार्मूला होता है TIS फार्मूला। टी मतलब टॉपिक, पहले टॉपिक के बारे में बताएं, उस टॉपिक का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ताकि लोगों को उसका इंपॉर्टेंस पता चले, लोग लास्ट तक बैठे रहें, और स्पीकर के बारे में कुछ अच्छी बातें अगर हैं, स्पीकर का एक्सपीरियंस है, उसके बारे में कुछ पर्सनल अगर आप जानते हैं, उसका एक ऑरा बनाना होता है मीटिंग के अंदर, एक स्टेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि जो आप ऑरा शुरू में बना देंगे, शुरुआत इतनी अच्छी आप कर देंगे एज एन एंकर, वैसा ही वो लास्ट तक बना रहता है। तो स्पीकर के लिए एक उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसकी आपने देखा होगा स्टेज शोज वगैरह में जहाँ पे ऑडिटोरियम वगैरह में होता है, तो जो स्पीकर होता है उसकी एंट्री होती है प्रॉपर तरीके से, स्वागत होता है, वो सारी चीजें होती है। तो आज यहाँ पे भी तो टॉपिक हो गया, उसका इम्पैक्ट हो गया, फिर हम स्पीकर का नाम बाद में लेते हैं, स्पीकर को के बारे में नाम लेते हैं, उसका स्वागत करते हैं। अब आप सबका अलग अलग तरीका होता है स्वागत करने का। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई आज हमारे बीच में 2 डायनामिक लेडीज हैं, एक लेडी दूसरी लेडी का सपोर्ट करेगी, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको ये देख के। और शुरू करते हैं सेशन में। आप 2-4 मिनट 5 मिनट ले सकती हैं, क्या कहते हैं। और सुपर स्टार आज की हमारी हैं रेनेसा जी, उनके बारे में आप बताएंगी और स्टेज उनको सौंपेंगी, और थोड़ा सा मॉडरेशन, कोई बीच में एंट्री करेगा उसको रोकना है, कोई जैसे मैं करता रहता हूँ, तो एक कमांडर की रोल में आप रहेंगे। यस, तो ओवर टू यू मैम, और मोस्ट वेलकम एज एन एंकर। यस, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो सेशन रहेगा वो बच्चों के लिए है कि बच्चों में फियर क्या रहता है, बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं, उसके बारे में तो रनेसा मैम मेरे से काफी बेटर जानती हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट यही है, वो इसमें एक्सपर्ट है। तो उससे पहले मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपनी अपनी सिटी का नाम बता दीजिए, नीचे चैट बॉक्स में लिखिए आप कौन सी सिटी से हैं। दिल्ली, नोएडा, बिलासपुर, वेरी गुड, देहरादून, इलाहाबाद, उड़ीसा, कानपुर, जम्मू, अखनूर, वेरी गुड। तो मैं भी जम्मू के ही उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो देखिए आप घर बैठे हुए कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं और हमारा नेटवर्क जो है वो कहाँ तक फैल चुका है। पूरे इंडिया से जगह जगह से लोग, हर स्टेट से कोई ना कोई लोग जुड़ा हुआ है। तो आज का जो है वो बच्चों के लिए सेशन है। तो सर्दी भी बहुत होगी जहां जहां से भी हैं, एक टॉरो साइलेंट जिनके घर में फैन लगा होता है, तब हम चाहते हैं कि वो हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी भेज दें। तो आज का जो सेशन रहेगा कि आपका बच्चा किसी भी बात से मतलब सीक्रेट क्यों रखता है या कुछ है, जैसे मेरे पास कुछ है, क्या आपका बच्चा सीक्रेट रखता है? घर में आपके बच्चे होंगे वो कुछ ना कुछ सीक्रेट रखते होंगे, वो अपनी बात खुल के आपको बता नहीं सकते होंगे। आज इसके बारे में तो मैम खुद ही बताएंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि ये चीजें क्यों आती हैं बच्चों के मन में। मोबाइल के पासवर्ड वो अपने अलग रखता होगा, जब आप उसके अंदर जाकर मतलब जैसे ही जाते हो तो आप शायद टीवी का या मोबाइल का चैनल चेंज कर देता होगा, जरूरी बातों के टॉपिक बदल देता होगा, आपके सामने फोन पर धीरे बात करता होगा, आपसे पर्सनल बातें शेयर करने में थोड़ा कतराता होगा। तो ये सब बातें अगर बच्चा कर रहा है तो उसके लिए हम पेरेंट्स को क्या करना है, उसको कैसे समझाना है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। तो क्या आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जरा जरा सी बात पर रुक जाता है, मतलब कुछ ऐसे नाटकबाजी करता है, छोटी छोटी बातों पे नाक में दम कर देता है, तो उसका कोई समाधान होगा। समाधान उसका क्या रहेगा कि आप जब बच्चा ऐसा करता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी उन आदतों को ना मतलब बढ़ावा देते हैं कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं इसको मतलब किसी तरीके से मना करें, ऐसा करें, वैसा नहीं करना है। और जब नाक में दम कर रहा है तो आपको उसको अवॉइड कर देना है, थोड़ी देर के बाद वो खुद शांत होगा और आपके पास आके बात करेगा। दूसरी बात है कि वो आपसे जो बात वो आपसे अपना मतलब जो अपने सीक्रेट्स हैं वो जो कई बार क्या होता है कि हम बच्चे की ना मतलब तारीफ कर देते हैं, किन बच्चों की तारीफ करते हैं, जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड आते हैं, अपने बच्चों को वहां नीचा दिखाते हैं,
वैसा नहीं करना है। आप बच्चे ना उस वो बातें आपसे छुपाएंगे, वो कहेंगे कि तारीफ तो उन लोगों की होती है, उनको गुस्सा इसलिए आता है ना कि तारीफ तो उनकी होती है जो क्लास में फर्स्ट या सेकंड आते हैं। फिर वो इसकी वजह से थोड़ा ना आपसे दुर्व्यवहार भी करने लग पड़ता है। क्या वे आप अपने बच्चे पर भरोसा करते हैं? क्या बच्चा आप पर भरोसा करता है? ये बात है। कई बार वो अपनी कुछ बातें ना बताता नहीं आपको। उसका क्या कारण होता है कि मतलब कोई उसने गलती कर दी, उसने बता दी तो हमने पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पिटवा दिया कि घर वालों, अब बच्चा सोचता है ये घर वालों को क्या बताऊंगा, क्योंकि घर वाले तो ये पहले ही मम्मी को बताए, वो पापा को बताएगी, पापा दादी को, सबको, पूरे घर घर में, पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाएगी। इससे वो राज छुपाने लगता है, वो बताता ही नहीं। अब उसको आपने कॉन्फिडेंस में लेना है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, इस बार जो गलती होगी होने दो, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा कुछ नहीं करो, इस बार तो मैंने कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम के लिए बता दो कि अगर तुमने दोबारा किया तो फिर मैं आपके पापा से बात कर लूंगी। ये थोड़े पेरेंट्स को इसी हिसाब से चलना है। तो कई बार बच्चा क्या करता है कि वो मिसबिहेव करता है, क्या करता है कि अपनी तरफ उसको मतलब पेरेंट्स का, लोगों का अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मतलब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, उसके पीछे पीछे घूमना शुरू हो जाते हैं कि भाई ऐसा मत कर, वो ज्यादा। अब वो क्या करता है कि अपनी तरफ लोगों का ख्याल करने के लिए कि लोग मेरी तरफ ध्यान ज्यादा आकर्षित हो, तो वो ना ऐसे ही काम करता है। एक तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो वीडियोस हैं वो आप ऑन करके रखिए, सामने आके बैठ के, तो हमें पता चले कि कितने लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। नाम तो सभी के दिखने हैं, आप सामने आ जाइए तो हमें लगेगा कि हम आपके रिएक्शन भी तो देख पाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स बच्चे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि ये मत तोड़, ये मत कर। कुछ देर उसको तोड़ने फोड़ने दो, एक दिन तोड़ेगा फोड़ेगा, फिर वो खुद ही सही रास्ते पे आ जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई बच्चे ना मार्क्स कम लाते हैं और घर वाले क्या करते हैं कि हाँ जी देखो हमारे पड़ोसी का बच्चे ने इतने मार्क्स लाए, तुमने क्यों नहीं लाए। तो वो चीज आपने नहीं करनी है। अपने बच्चा जितने भी मार्क्स लाया बहुत अच्छा किया। और कई बार मैंने कई पेरेंट्स ऐसे देखे, वो क्या करते हैं कि वो टीचर्स ना मतलब पार्शियलिटी करते हैं, टीचर ने ऐसा किया होगा, टीचर हमारे बच्चे से ही जिद करता है। अब बच्चे को वहां क्या कर रहे हो, अब बच्चे को गलत रास्ते पे ला रहे हो। बच्चे को बोलिए कोई बात नहीं, इस बार कम मार्क्स आए, अगली बार थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, उसके बाद आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद एक बात और है कि बच्चे को हम क्या करते हैं कि कई मतलब अब तू स्पोर्ट्स में कर, अब तू राइटिंग कर, अब तू ये कर, अब तू वो कर, वो चीजें हम उसको कई तरह के एक्शन में डाल देते हैं, जहां बच्चा थोड़ा मतलब उसके दिमाग वो खुद कंफ्यूज हो जाता है मैं क्या करूं। एक छोटा बच्चा है, उसको एक फील्ड में डालिए जहां वो कुछ एक्सपर्ट बन के निकले, उसके लिए उसी फील्ड का कोई अच्छा कोच ढूंढिए, खुद उस फील्ड के लिए उसको मतलब उसको उत्साहित कीजिए कि तुम ना ये कर सकते हो, खुद उसको टाइम दीजिए। तो देखिए वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंचता है। तो ये सारी बातें जो हैं बच्चे को सिखाने से पहले खुद हमें सीखनी पड़ेंगी। पेरेंटिंग करके ही बच्चा अच्छा बन सकता है। तो आज की जो कोच हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने भी, तो जो हमारी आज की जो कोच हैं वो हैं रनेसा मैम, जो कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उन्होंने विद्यासागर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो पेरेंटिंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को और पेरेंट्स को सिखाती हैं कि अपने बच्चों को कैसे आपने अच्छे शिक्षा देनी है, अच्छा उनके लिए अच्छा क्यों, पेरेंट्स को भी सिखाती हैं। वो एक जो मतलब ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं और उसके साथ हैंड राइटिंग भी वो सिखाती है। आज का फील्ड में अब उनके हवाले करती हूँ, आज का स्टेज। तो मैम आप आइए और अपना सारा बताइए कैसे कैसे बच्चों को करना है। एक बार आप सभी लोग सभी कैमरे पे आकर अच्छे क्लैपिंग करके मैम का स्वागत कीजिए। मैम आइए। वेलकम मैम, वेलकम। जबरदस्त। वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम मैम। गुड इवनिंग। एट फर्स्ट थैंक्स कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से स्वागत किया और हमारे बारे में बहुत छोटी छोटी बारीकी बातें की, और उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी। नेक्स्ट थैंक्स कहना चाहूंगी जिन लोग आज हमारे मतलब पूरी इंडिया से लोग बहुत दूर से आज हमारी इस वेबिनार को एक उनके वैल्यूएबल टाइम देकर ज्वाइन कर गया और हमारे वेबिनार को एक वैल्यू दिया, तो लोग मैं अगेन थैंक्स कहना चाहूंगी।
फ्रेंड्स मैं आप लोग कौन सी सिटी से है वो तो मेरे को पता चल गया। तो फ्रेंड्स आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को एक अच्छा बॉन्डिंग, बच्चे के साथ अच्छा बॉन्डिंग डेवलप करना चाहते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बिल्ड करना चाहते हैं? नेहा मैम, me, संभव सर भी, ओके, राजेश जी, रौनक जी, सुब्रता सर, ओके, चिराग जी, ओके। तो लगभग सभी लोग चाहते हैं कि हमारी बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बने, राइट? तो फ्रेंड्स आज की थोड़ी सी कुछ ग्राउंड रूल में बताना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे, मतलब आप लोग अभी तक आप लोग बहुत अच्छे से है, एक अच्छे से प्लेस में, एक पीसफुल प्लेस में बैठ जाइए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए, और सेशन चलते वक्त कोई क्वेश्चंस वगैरह ना करे, और साथ में एक पेन एंड डायरी जरूर रखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो उसको नोट डाउन कीजिए, और सारे क्वेश्चंस के आंसर में एंड में देने वाली हूँ, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है कि कनेक्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पेरेंटिंग, ठीक है? तो हमारी ये पेरेंटिंग के जो कनेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताने से पहले मैं मेरी छोटी सी इंट्रो में देना चाहूंगी। माय नेम इज रेनिसा, बिलोंग टू वेस्ट बंगाल। मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस यस आ रही है, आ रही है। वेरी गुड, ओके। तो यस, मैं छोटी सी मेरा इंट्रो देना चाहूंगी। My name is Renisa Mahata, belong to West Bengal. I'm a housewife, based mom of son. Now I am parenting coach. Since last 5 years, I am helping parents by training them how to raise a successful children. आधारण में बच्चे का एंड पेरेंट्स का हैंडराइटिंग एनालिसिस करके उनके कोर कैपेबिलिटीज, इनर स्ट्रेंथ एंड बिहेवियर पैटर्न को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। मेरा मिशन इज हेल्पिंग पेरेंट्स to help parents by sharing my parenting secrets to 31st December 2023। तो 1000 पेरेंट्स को मैं ट्रेनिंग देना चाहती हूँ इस 2023 दिसंबर तक। तो आज का जो टॉपिक है, चलते हैं आज का मेन टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है कि कनेक्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के अंदर जो कनेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये जो एक्चुअली इसका नीड्स, हम हमेशा बच्चे को जो एक नीड क्या है, क्यों हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है? उसके बारे में आज जानेंगे क्यों जरूरी है। आज हम पेरेंटिंग के जो नीड्स है, हम बच्चे के जब कॉन्फिडेंस, बच्चा हमें जब कॉन्फिडेंस बनने के लिए, कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए बहुत जरूरी है ये कनेक्शन। नेक्स्ट, हमारा बच्चा पढ़ाई तो करता है बट क्या है, कम मार्क्स पाते हैं या स्कोर कम आते हैं, ठीक है? उसके लिए भी हमारी कनेक्शन बहुत जरूरी है। बच्चा बहुत गुस्से करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, बिल्ड कॉन्फिडेंस। मैंने बोल दिया कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमारा जो गुस्सा, बच्चा बहुत गुस्सा करते हैं, ठीक है? हम कभी कभी तो उसको संभाल भी नहीं पाते, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कनेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है कि बच्चे को हम डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। मतलब बच्चे के अंदर हम बहुत सारा बाउंड्रीज लगाते हैं कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, आपको ये करना चाहिए, इस तरह बात करना चाहिए। तो ये सारे चीज करने के लिए भी कनेक्शन बहुत जरूरी है। और जो लास्ट है हमारे साथ, जो कि बच्चा टाइमली कुछ होमवर्क वगैरह स्टडी नहीं करते हैं और डिले करते हैं, अपने मूड के हिसाब से करते हैं, तो इसको टाइमली करवाने के लिए भी कनेक्शन, बच्चे के साथ एक अच्छा कनेक्शन, अच्छा बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, एक अच्छा गुड रिलेशनशिप के लिए भी कनेक्शन बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन का फैक्ट क्या है वो मैं बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हम बेसिकली बच्चे के साथ दो चीजों से करते हैं, एक मेंटल, एक इमोशन, ठीक है? मेंटल कनेक्शन होता है, इमोशन कनेक्शन होता है।
मेंटल कनेक्शन है। जैसे मान लीजिए जब हम बच्चे के साथ हम घर में रह रहे हैं और उनके साथ जैसे उनका सारी जरूरतें हम पूरे करते हैं, सारी जरूरतें पूरे करते हैं, कभी कभी उसके साथ अच्छे से बात करते हैं, उसको जो जरूरत है सारी चीज पूरा करते हैं, तो इससे क्या होता है, उससे हमारा एक अच्छा मेंटल कनेक्शन तो बनता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। बट इमोशनल कनेक्शन क्या है? इमोशनल कनेक्शन है लाइक फोन में जैसे हम ब्लूटूथ कनेक्शन करते हैं ना, उसी तरह इमोशनल कनेक्शन भी उसी तरह काम करता है। मतलब ब्लूटूथ कनेक्शन भी हम वायरलेस होता है, वायर फ्री कनेक्शन। तो उसी तरह इमोशनल कनेक्शन का मीन है कि विदाउट हमारी मतलब विदाउट योर प्रेजेंस, आप जब नहीं रहेंगे तब भी आपका कनेक्शन रहेगा, तो वो होता है इमोशनल कनेक्शन। तो इमोशनल जो अटैचमेंट की बहुत सारे एरिया है, तो हम बेसिकली कौन सी चीज को समझते हैं ज्यादा से ज्यादा? हम ज्यादा से ज्यादा समझते हैं हैप्पी, सैड, एंग्री, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या जॉय, इस तरह चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा जानते हैं। बट इनके पीछे भी और बहुत सारे इमोशंस है, जैसे एलोन रहना, उदास होना, डिसअपॉइंट होना, ठीक है, साइनेस होना, वरीड होना। तो इन चीजों से बच्चे को मतलब एक लर्निंग देना, टीचिंग देना भी जरूरत है। देन उससे पहले खुद को भी जानना बहुत जरूरी है। मतलब एक इस बहुत सारे जो इमोशंस है, इस इमोशंस के साथ हमारे एक अवेयर होना बहुत जरूरी है। इस बारे में मैं एक बात कहना, एक छोटी सी कहानी में बोलना चाहूंगी। जस्ट कुछ दिन पहले हमारे रिलेटिव के अंदर क्या हुआ कि बच्चा एक लड़का जिसका 16 साल एज है, अभी वो स्कूल में पढ़ती है और वो स्कूल में जाता है, और क्या है कि वहां से कुछ कॉम्प्लेंट्स आना शुरू हो गया। जहाँ ट्यूशन है उधर भी वहां से कुछ कॉम्प्लेंट्स आने लगे। तो मम्मी पापा इस बारे में बहुत दुखी हो गया कि क्या हो रहा है इन दिनों। ठीक है, पहले तो मेरा बेटा बहुत अच्छा था, तो अभी क्या हो? तो बच्चा क्या है कि पहले मम्मी पापा उनके पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और उनको मम्मी कभी कभी उनके बिजनेस में हाथ बटाते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। उनके घर में उनका जो दादी है, वो दादी के साथ कभी कभी बातचीत होती है। तो ऐसे करके अभी बच्चा अकेला ट्यूशन जाता है, अकेला स्कूल जाता है, और कभी कभी वो क्या करता है कि जब स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, उसी टाइम क्या रास्ते में बीच में वो कुछ रेस्टोरेंट में बाकी दोस्तों के साथ वो कभी पार्टी मनाते हैं, या कभी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाते हैं, या कोई अड्डे में चले जाते हैं। तो ये चीज जब कुछ दिन बाद ये चीज पेरेंट्स को पता चला, और देन बच्चे को समझाया कि बेटा ये क्या हो रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो बच्चे ने कुछ कुछ जवाब नहीं दिया, उनको और अच्छे से समझाया कि ये तो आपके भविष्य की बात है, आप अपने लाइफ के साथ अभी तो आपको बहुत अच्छा एक लाइफ बनाना चाहिए। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, ये भी तो आपको संभालना है और अच्छे से देखना है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? अभी तो पढ़ाई का वक्त है, अभी तो सिर्फ 10th हुआ है और बहुत आगे आपको जाना है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो सारे बात समझाने के बाद बच्चा तो नहीं समझने वाला है। देन उन लोग तो बहुत टेंशन में आ गया। तो देन थोड़ा बहुत जो बात करने की, मतलब बच्चे से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा घर छोड़ने की बात करता है। तो यही चीज क्या होता है, तो इसका मेन रीजन क्या है, ऐसा क्यों है? पहले ऐसा नहीं था, आज ऐसा है। पेरेंट्स का कहना है कि पहले तो नहीं था, अभी अभी हुआ, मतलब 16 साल में अचानक आ गया, उनका कहना ये है। बट मैं बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये जस्ट 16 साल एज की बात नहीं है, वो पहले और 10 साल पहले की बात है। तभी से शुरू हुआ है, एक कनेक्शन की कमियां उसमें है, तभी आज ये सब है, हो रही है। और इससे आप तो न्यूज में भी देखते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स के बच्चे हो गए, या बहुत सारा हम न्यूज में भी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि एक बिना कनेक्शन मतलब कुछ दिन
जो लड़की के बारे में जो हुआ, तो वो किस वजह से हुआ? एक लैक ऑफ कनेक्शन की वजह से हुआ, एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं था इसलिए हुआ। जो लड़के ने एक लड़की को इस तरह जो घटना घटाया, तो वो लड़के के साथ भी उसका पेरेंट्स का रिलेशन मतलब अच्छा नहीं था, और जो लड़की के साथ ये चीज हुआ तो उनके साथ भी पेरेंट्स का कोई अच्छा बॉन्डिंग या अच्छा कनेक्शन नहीं था, तभी आज ये सारे चीज हो रही है। तो मैं बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स कि लैक ऑफ कनेक्शन की वजह से क्या होता है, क्या क्या होता है। लैक ऑफ कनेक्शन वजह से बच्चा नॉट एक्सप्लोर, मतलब बच्चा खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बच्चे के मन के अंदर जो बातें हैं वो नहीं रख पाते हैं लैक ऑफ कनेक्शन की वजह से। और नेक्स्ट जो है, बच्चा का जो पढ़ाई बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, पर अच्छा मार्क्स नहीं आते लैक ऑफ कनेक्शन की वजह से, सही कनेक्शन ना होने की वजह से। नेक्स्ट जो है वो मूड स्विंगिंग। मूड स्विंगिंग का मतलब है, वो साइकोलॉजिकल एक टर्म है, मतलब उनको ये आता है हार्मोनल इम्बैलेंस से आता है मूड स्विंगिंग। और कौन सी हार्मोन की कमियां होती है? कनेक्शन, हमारे बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग एंड अच्छा कनेक्शन ना होने की वजह से, इमोशनल कनेक्शन अच्छा ना होने की वजह से हमारी जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, और जिस वजह से बच्चा बहुत बहुत ज्यादा गुस्से करते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत जिद्दी करता है, बहुत ज्यादा रॉन्ग डिमांड करते हैं, तो ये सारे चीज करते हैं। ठीक है, तो इनमें से इतने सारे पॉइंट मतलब जो चैलेंज है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं पूछना चाहूंगी, अब में से आप लोगों के पास कौन सी चैलेंज, इनमें से कौन सी चैलेंज आप फेस करते हैं? टाइप कीजिए प्लीज, टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। क्या बच्चा एक्सप्लोर ठीक से नहीं कर पाते हैं, या बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा मार्क्स नहीं ला रहे हैं, या उसके मूड स्विंगिंग, कभी बहुत गुस्सा करते हैं, तो कभी साई होता है, कभी वरीड होता है, तो इस तरह मूड स्विंगिंग होता है, या बहुत ज्यादा जिद्दी है, या बहुत ज्यादा रॉन्ग डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए तो यही चाहिए। तो आप इनमें से कौन सी चैलेंज आप फेस करते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स। राजेश जी फेस करते हो, ओके, मूड स्विंगिंग है, ओके, नॉट एक्सप्लोर, सतीश चौहान जी, ओके, नॉट एक्सप्लोर, एक्सप्लेन नहीं करते, वेरी गुड। 2 3 क्या, ओके, मतलब फूड स्कोर नहीं आते हैं, देन 3 ओके, रॉन्ग डिमांड करते हैं मतलब, ओके। तो ये बेसिकली, तो फ्रेंड्स मैं एक बात मैं बताऊंगी, क्या है मूड स्विंगिंग, ओके। तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूंगी जी, इनमें से बच्चे के अंदर आप कुछ भी बदलाव, मैं एक बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि इनमें से आप कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको 80-20 रूल फॉलो करना पड़ेगा। 80-20 रूल ऑफ कनेक्शन क्या है? 80-20 रूल कनेक्शन का मतलब है 80% कोई भी, आप मान लीजिए कि बच्चा जैसे मूड स्विंगिंग मतलब मूड बदलते रहते हैं या रॉन्ग डिमांड करते हैं, तो इस चीज को आप बदलना चाहते हैं, राइट? तो इसको बदलने के लिए आपको 20% मतलब करेक्शन करने के लिए आपको 80% कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। 80% आप कनेक्शन रहेगा तभी आप 20% छोटी 20% करेक्शन तभी कर पाएंगे। 80% इमोशनल कनेक्शन की मतलब आप जो भी चीज देखो, पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा तभी आप ये स्टेप लीजिए, नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स कि हमको आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं। मेरा भी एक 10 साल का बेटा है, क्या करते हैं, जब भी मैंने ये चीज मैंने प्रैक्टिकली किया, मैं जब भी मेरे बेटे को कि ऐसा कभी कभी तो होता है कि मैंने अचानक से बोल दिया जी बेटा ये बात ये चीज आपने किया तो ये चीज नहीं ठीक नहीं है, बट उस टाइम या कुछ दिन पहले अच्छा कनेक्शन नहीं रहा, तो क्या होता है पता है कि ये जो गुनाह है ये दुगना हो जाती है, और उसके बाद आपको मतलब 80% कनेक्शन में भी काम नहीं चलेगा।
तो पहले आपको कनेक्शन कुछ भी आप बदलाव चाहते हैं तो फर्स्ट आपको 80% कनेक्शन करने के बाद ही आप करेक्ट करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या आपको वैल्यू मिल रहा है? मेरी आज से ऐसा कुछ वैल्यूएबल मैसेज आपको मिल रहा है? टाइप इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, मैम को मिल रहा है हरिप्रसाद जी। ओके श्रीराम जी, यस ओके, विश्वम कोयल जी को। ओके, तो आपको हमेशा इसको ध्यान देना जरूरी है फ्रेंड्स। ये जो सारे जो चैलेंज है, ये सारे जो चैलेंजेस ये कहाँ से आता है? एक एक्चुअली ये सारे चैलेंजेस के बारे में मैंने बताया, ये सारे जो लैक ऑफ कंसेंट की वजह से जो सारी चीज आते हैं, तो एक्चुअली कहाँ से आते हैं? वो बेसिकली एट फर्स्ट हमारी माइंड में, एट फर्स्ट हमारे माइंड से शुरू होता है, देन धीरे धीरे हमारे बिहेवियर के अंदर वो आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पूछना चाहूंगी, आज यहाँ जितने लोग हैं इनमें से आप में से कितने लोगों का बच्चा 8 साल से ऊपर है? मैं पूछना चाहूंगी, तो टाइप कीजिए 8 साल से ऊपर कितने लोगों का बच्चा 8 साल से ऊपर है? आप में से कितने लोगों का बच्चा 8 साल से ऊपर है? टाइप। चिराग जी का 8 साल से ऊपर है। ओके, प्रवीण जी क्या है? ओके, राजेश जी का भी है। ओके, सतीश जी, मतलब बहुत लोगों का है। ओके, आरती देवी जी का भी है। आरती 18 है। ओके, नो प्रॉब्लम, 8+ होना चाहिए। ओके, सतीश शंकर जी का क्या 2G? अच्छा, पता नहीं, समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, तो क्या है कि आपको क्या करना है, जिनके बच्चे 8 साल से, आप लोगों के, जिन लोगों के पास मतलब बच्चा 8 साल से ऊपर है, उन लोगों के लिए एक कुछ एक्टिविटीज है मैं जो देना चाहूंगी। इनमें से सिम्टम्स आप लिख लीजिए। कौन सी सिम्टम्स, थोड़ा जूम कीजिए, बहुत छोटा छोटा है। इनमें से कौन सी सिम्टम्स अब बच्चे के अंदर दिखते हैं? ठीक है, उसका नंबर लिख लीजिए, नंबर लिखिए, नंबर लिख के रखिए। जो भी है, एक है, जैसे मान लीजिए नंबर 1 में स्किन एलर्जी है, नंबर 1 में स्किन एलर्जी है, तो नंबर 1 लिखिए। जो सिम्टम्स है, जो सीरियल वाइज जो नंबर है, उस नंबर को जस्ट लिखिए। ठीक है, देन आपको क्या करना है, मैं दिखाती हूँ। देन आपको एक A4 साइज, कैमरा में मैं पेज को देख पा रहे हैं? मैम रेणुका मैम, मेरा पेज दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिख रहा है। जी जी, दिख रहा है। इस तरह ये A4 साइज एक पेपर में आपको 1 पेज हैंड राइटिंग लेना है। ठीक है, अभी बच्चा है तो पास में है तो उसको बोल सकते हैं लिखने के लिए 1 पेज हैंड राइटिंग आपको लेना है, और उनमें से आपके नेम, एज एंड फोन नंबर साथ में। ठीक है, क्योंकि फोन नंबर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सारे रिपोर्ट में आज नहीं दे पाऊंगी, तो वो रिपोर्ट में कल या परसों दे दूंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं फोन नंबर ऐड करने के लिए बोल रही हूँ। तो नेम, एज एंड फोन नंबर, देन 1 पेज राइटिंग अब बच्चों को करवा दीजिए। ठीक है, ये रहा बच्चे के लिए। देन फ्रेंड्स जो है, क्या करना है कि हमारा व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर 2 कैरेक्टर होता है। एक होता है इन्वायरमेंट कैरेक्टर और एक है एनवायरमेंटल, एक है कोर कैरेक्टर। ठीक है, तो इन्वायरमेंट कैरेक्टर बच्चे के, एक बात बताओ फ्रेंड, क्या आपको पता है कि आपके बच्चे के साथ जो इन्वायरमेंट जो कैरेक्टर होता है ना, इन्वायरमेंट की वजह से जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कभी बच्चे के ऊपर प्रभावित नहीं होता। आपका जो कोर कैरेक्टर है, कोर कैरेक्टर की से उसको कनेक्ट होता है। तो जो कनेक्शन हम बनाते हैं, बच्चे का जो कनेक्शन होता है, वो एनवायरनमेंट की वजह से आपका जो बिहेवियर है उससे कनेक्ट नहीं होता।
आपका जो कोर कैरेक्टर है उससे होता है कनेक्शन। मान लीजिए कि मेरा किसी का बहुत सारे ऐसा होता है ना कि मेरा घर मिट्टी का है और किसी का घर मतलब बहुत बड़ा महल है। तो बच्चा जो बच्चा मिट्टी जिसका पापा मम्मी का पापा का घर मिट्टी का है, तो बच्चा उस घर में पैदा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अच्छा कनेक्ट वो मिट्टी वाला ये वाला, तो वो मतलब इतना नीचा वाला या लो क्वालिटी वाला कनेक्शन, ऐसा नहीं। लो क्वालिटी वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका इन्वायरमेंट, तो बच्चा जब पैदा होता है वो तो बच्चे के अंदर तो एक एडेप्टेबिलिटी पावर बहुत होता है, तो ऑटोमेटिकली जो जैसे पैदा हुआ वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता है उसके पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होता है उससे, मतलब लो मेंटेलिटी या इस तरह कुछ होता है, तो वही चीज कनेक्ट करता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी, क्या आप अपना खुद का कैरेक्टर, कोर कैरेक्टर अपना हैंडराइटिंग से देखना चाहते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। क्या अपना हैंडराइटिंग से अपना कोर कैरेक्टर को देखना चाहते हैं? यस, नेहा मैम चाहते हैं। यस, सतीश चौहान जी भी चाहते हैं। ओके, राजेश कुमार जी। तो फ्रेंड्स, आपको जो काम करना है, आपको भी कुछ पेपर पे कुछ लिखना है। आपके पास एक पेन पेपर, आप व्हाइट पेज रखिए, व्हाइट पेज में, लाइन वाला पेज नहीं, ठीक है। व्हाइट पेज में आपके कुछ लाइंस में जो आपको लिखना है, जहां से मैं जस्ट कनेक्शन को देखो कि कौन सी कनेक्शन है कि जिस वजह से बच्चे के साथ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। क्योंकि कोर के जैसे मान लीजिए कि हम कभी कभी देखते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट और मेरा बेटा एक्सट्रावर्ट है, तो इससे कनेक्शन बनाना तो थोड़ा बहुत टफ होगी ना। तो ये चीज हम हैंडराइटिंग से देखेंगे और आपको ये चीज पता चले तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको इजी नहीं होगा। ऑब्वियसली ये चीज आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग या अच्छा कनेक्शन बनाने में। तो इस स्लाइड को प्रेजेंट कीजिए सर। स्लाइड को प्रेजेंट कीजिए ताकि उधर एक हैंडराइटिंग का कुछ लाइन्स है जो मैंने, यस, पहले वाला से पहले जो हैंडराइटिंग वाला पेज है, यस। तो इसी से हम कोर कैरेक्टर से हम जस्ट कनेक्शन को देखेंगे। ठीक ही था, ठीक था सर। कहाँ पे? जो हैंडराइटिंग वाला जो पेज ये वाला? जी जी जी, ठीक है। यस। तो इसके अंदर मैंने कुछ लाइंस लिखा, जैसे आई लव माई इंडिया, I love my country, India. My country is best of the world. So always I feel proud. तो ये लाइन आपको लिखना है 5 टाइम्स लिखना है। थोड़ा लंबा है, अभी लिखना है मैम। थोड़ा बहुत कनेक्शन आपको कोर कैरेक्टर आपको पता चले। जल्द से जल्द मैडम अभी लिखना है, तुरंत आपको बता। आप अभी लिखिए, अभी लिख लीजिए। अभी लिखिए। 5 मिनट, 5 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। ये लाइन 5 टाइम्स लिखना है। Okay. सभी लोगों को लिखना है 5 बार। हाँ, 5 बार। यस, Yes, I love my country India. My country is the best of the world. So always I feel proud. बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग लिखिए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि पेरेंटिंग की जो जरूरत है, आपको पता है कि पहले शायद ये पेरेंटिंग का नॉलेज हमारे पेरेंट्स को रहा होता तो हम कहाँ होते आज। हमारी पेरेंटिंग अगर अच्छी से हुई होती तो कहीं न कहीं अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिली है जो हमारे पेरेंट हमारे साथ नहीं कर पाए, तो उसको हमें ग्रैब करना चाहिए। अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना है। और अगर इसको सीखा जा सकता है, कहते हैं कि
अगर घोड़ी पे चढ़ गए हैं तो आप माँ बाप बन सकते हैं, पेरेंट नहीं बन सकते। माँ बाप बनना अलग चीज होती है, पेरेंट बनना अलग चीज होती है, दोनों में अंतर होता है दोस्तों। तो इस पे तो बहुत गहराई से बात करती हैं हमारी रिनेसा जी, हमारी जो एक डायनामिक लीडर हैं, और आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी यहाँ पे, जिंदगी का हर पहलू टाइप उनशाला पे सिखाया जाएगा आपको। और अगर आपको 1 to 1 बात करनी है और हमारे आज किसी से स्टूडेंट से, हाँ जी बोलिए मैम। हाँ, यही बोलने जा रही हूँ सर हाँ कि आज से जब 30 साल पहले हमारे जब पेरेंटिंग हुई थी, तो उस टाइम कनेक्शन की इतना मतलब सोचना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम हमें डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं था, तो कनेक्शन ऑटोमेटिक हो ही जाता था। अभी यस इस टाइम कनेक्शन डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है, तो इसीलिए आज कनेक्शन की इतनी जरूरत है। तो यस इसीलिए हम देखेंगे कि क्यों कहाँ दिक्कत हो रही है कि कनेक्शन की। हम तो सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो। डिस्ट्रैक्शन भी था, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है ना, मतलब जो फैमिली है वो जी सब जी लोग अलग अलग रहते हैं, तनहा रहते हैं ना, मतलब पता लगा कि बच्चे के साथ जी माता पिता सुबह, मैं बताता हूँ क्या होता है जनरली, कि जॉब में सुबह जब पापा जाते हैं जॉब पे, तो बच्चे जो है स्कूल चले गए रहते हैं पहले ही, और जब वो पेरेंट आते हैं घर पे तो पता लगा कि बच्चा सो गया पहले से, तो वो कनेक्शन बनाने का टाइम भी नहीं मिलता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पहले का माहौल अलग था, पहले लोग बच्चों के साथ भी रह लेते थे, घर में रह लेते थे, ये सब चीजें हैं। तो ये जो नॉलेज आप दे रही हैं बहुत ही जबरदस्त है, और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि टूल्स हमारे पास अवेलेबल है आज की डेट में, जैसे हैंड राइटिंग एनालिसिस है और साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिससे हम बच्चे का पैटर्न को जान सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो ये टूल टेक्नोलॉजी जो हमको मिली है, ये जो एक्सपर्ट्स ने आज के जमाने के हिसाब से जो इन्होंने निकाला है ये टूल्स, और जिस पे रिसर्च हुआ है, तो ये बड़े काम की चीजें हैं डेफिनेटली। यस मैम, आप कुछ कह रही थी, आप बताइए। सर पहले मैं बताऊं, जो लोग, यस मैम बताइए। पहले क्या था कि हमारे टाइम में ज्वाइंट फैमिली थी, हमारी दादी चाची ताई कोई ना कोई घर में होता था। यस अब सही बात है कि मम्मी पापा दोनों ही जॉब पे जाते हैं, उनमें बच्चे के साथ कनेक्शन के लिए एक आया होती है जो उसका मेंटल लेवल शायद उसके साथ घर वालों के साथ मैच भी नहीं करता, तो बच्चा वही सीखता है जो उस आया का जो उसकी परवरिश है उसका मेंटल लेवल है। एक मिनट होल्ड सर, एक मिनट होल्ड मैम। जिन लोगों के हो गया तो कहाँ भेजना है सर? ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप कर सर, दीजिए आप ग्रुप लोग, मैं बताता हूँ, फोटो खींच के ना आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका फोटो ही खींचना पड़ेगा। तो मैं आपको नंबर देता हूँ 8595 नाम and लिख, हाँ 57 सबको नाम लिखा है तो मैं 08। एक एक नाम में ले लूंगी। यस, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आपने जो लिखा है, और एक पेपर पे एनालिसिस नाम आपसे, जरूर लिखिए। नाम जरूर लिखिएगा ताकि आपका नाम लिया जाए और समझ पाए हम क्या है। तो प्लीज आप ऐसा कि आप कर सकते हैं, और एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे होगा कि जो हम बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट जो बताएंगे आपको, कि बच्चों का तो आप देखेंगे ही डिटेल में। नेहा सिन्हा जी का आ चुका है, और मैं शेयर करता हूँ मैम आपके साथ, ठीक है? लेट मी डाउनलोड इट। नेहा जी का आ गया है, सतीश जी का आ गया है। अच्छा, इसको रोटेट भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फिर रोटेट करता हूँ। हो गया है, मैं शेयर करता हूँ मैम, ठीक है? लेट मी शेयर। ये नेहा जी का है। नेहा जी ने नाम नहीं लिखा इस पे, तो ये थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप देख पा रही हैं रिनेसा जी? देख रही हूँ थोड़ा। देख पा रही हैं आप, या आपको भेजूं मैं व्हाट्सएप पे? नहीं ठीक है, ठीक है, यस दिख रहा है सर, दिख रहा है। यस, बढ़िया। देख रहे हैं सर। ये नेहा जी, इनकी बेटी, अच्छा इनकी बेटी के बारे में नहीं था, इन्हीं के बारे में था आपकी। यस यस,
नहीं, नेहा जी का हैंड राइटिंग है ना। हाँ, नेहा जी का है, यस। मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं अभी तो। हम कुछ सैंपल्स लेंगे दोस्तों यहाँ पे, और कैसे हैंड राइटिंग हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है और हम उसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा आज। और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। प्रेम जी का है, वाह जबरदस्त, सारे लोग एक्साइटेड है जाने के लिए, ये एक्साइटमेंट है देखिए। थोड़ा बड़ा मैंने कर दिया है तो और अच्छा दिख जाएगा आपको। Yes. आपके एक एक लेटर्स का एनालिसिस हो रहा है यहाँ पे नेहा जी के। Yes. तो नेहा जी के बारे में मैं बोलना चाहूँ फर्स्ट। यस, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर दूं मैम? जी यस, नेहा जी आप नेहा बात मैम, करेंगी? यस म्यूट से रखिए। यस जी जी यस। एक हाँ मैं बोलना चाहूंगी कि मैम बहुत ही मतलब सेल्फ डिसीजन लेते हैं खुद के बारे में, और मैम की जो मम्मी पापा है, मम्मी पापा के साथ उनका रिलेशन मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्लोज नहीं है, और पापा की इन्फ्लुएंस मम्मी से ज्यादा पापा का इन्फ्लुएंस, मतलब मम्मी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बट पापा का इन्फ्लुएंस कम है उनका। जी ठीक है, राइट मैम? यस एब्सोल्युटली राइट। जबरदस्त। तो कोई और बहुत कौन है जल्द जिसको आप किसी से लोगों से बात मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत जल्दी खुल के बात आप घुल मिल के बोल नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है, तो इसीलिए आपका बच्चा कितने साल का है? 4.5। 4.5। हाँ एक ही है? हाँ एक ही है। हाँ, 4.5। तो अभी 4.5 साल का, तो 4.5 साल में एक्चुअली हैंड राइटिंग एनालिसिस नहीं होती, तो उसमें एक डूडल होते हैं, तो कभी उस चीज के लिए मैं जरूर बताऊंगी। बिल्कुल एक बिल्कुल ड्रॉ में उसको ड्रॉ करके मैं एनालिसिस करती हूँ श्योर मैम। तो यस, तो आपका है कि आपको थोड़ा बहुत, जैसे आप सेल्फ डिसीजन बराबर लेते हैं खुद के बारे में, ठीक है, कि मम्मी पापा के इतना बहुत बार पूछना जरूरत नहीं समझते हैं आप। हाँ ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल नहीं पूछती हूँ। हाँ, तो इसीलिए आप पूछते नहीं है, तो वो वाला एटीट्यूड आप देखिए, ये आपकी मैं कोर कैरेक्टर बोल रही हूँ, तो यही चीज ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा करे, बट ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होगी, तो इसीलिए आपको तो ये चेंज करना पड़ेगा। आपका Okay. अभी तो आपकी बच्ची तो अभी छोटी है, तो बहुत टाइम है, इसको आप इजीली मतलब रिकवर कर सकते हैं। मैं अपने ठीक है, मम्मी कोर पापा से कैरेक्टर को बदल नहीं पाते। जी बिल्कुल मैं इसलिए नहीं पूछती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम खुद करो, तो मुझे उनके जगह पे मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट करते हैं, उनसे मैं परमिशन लेती हूँ। मेरे कोई इन लॉज मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे मदर फादर नहीं सपोर्ट करते, वो बोलते मुझे ये सब में कोई समझ नहीं है, जो डिसीजन लेना आप खुद लो, लेकिन हस्बैंड से मैं डिसीजन लेती हूँ। जी हाँ, वो तो अच्छी बात है, बट ये चीज आपके जो कोर कैरेक्टर है ना, वो सिर्फ शादी से पहले ही एक्चुअली हो चुकी है। बिल्कुल। शादी से पहले मतलब शादी के बाद नहीं, शादी से पहले ये चीज हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे गॉड ने पहले से आपको हमारे पास जो मम्मी पापा दिया है, उसका एक रोल होता है। एब्सोल्युटली। उनके रोल ये है कि हम मम्मी से हम क्या मिलते हैं, मम्मी से हम लव अफेक्शन मिलता है मम्मी से, एंड पापा से बिल्कुल एक्सेप्ट
एक्सेंट एंड सिक्योरिटी मिलता है। हम्म, ठीक है, तो वो हम उस मतलब जितना भी हम चाहे, हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम उसको खुद डिसीजन लेने के लिए बोलते थे, ये बोलते हैं, बट मतलब हमारी इन्फ्लुएंस कम नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में हमें मतलब साथ रहना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्योंकि वो हमारी एक मतलब कोर एक नीड है, उसको हम छोड़ नहीं एब्सोल्युटली सकते, राइट। चाहे चाहे बिना छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ओके, क्योंकि हम न्यूक्लियर फॉर्म में जो कॉन्स्ट्रक्ट फॉर्म में था, वहां से हम जब स्प्रेड करने लगा वो चीज एनर्जी के फॉर्म में, अब मेरा शादी हुआ, उसके बच्चे, तो उससे क्या होगा कि उसका कुछ कैरेक्टर ऐसा है, जैसे हम जड़ के तो हम उसको भूल नहीं सकते ना, तो हमें बिल्कुल जड़ को साथ रखना चाहिए। ठीक है मैम, तो इसमें वर्कआउट करना है पेड़, थोड़ा सा। बिल्कुल, ओके मैम, वाह, थैंक यू सो मच, डेफिनेटली तो मैं मैं इसको कहना चाह क्योंकि रहा हूँ आगे जाकर आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, ये मैं बता सकती हूँ। डन डन। थैंक तो यू। मैम नेक्स्ट थैंक यू मैम। नेक्स्ट सैंपल लेना आपको ऐसा बोलना चाह रही हैं? बहुत जी बढ़िया मैम। जी, नेक्स्ट और एक सैंपल दे दीजिए, एक लूंगी। हाँ, एक सैंपल मैं देता हूँ आपको। जी, मैं अकड़ बकड़ करके दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं पता किसका देना है, तो मैं निकालता हूँ। मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा एक्चुअली, जस्ट मोमेंट। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक लेडीज का हो गया, एक जेंट्स का लेता हूँ मैं। चलिए मैं प्रेम जी का लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको शेयर करता हूँ दोस्तों। और जिसका नहीं हो रहा है आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा, मैं आपका करवा दूंगा मैम के साथ, आपका वन टू वन करवा दूंगा, तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये वाला है प्रेम जी का, यस, प्रेम वैसे जी का है ये। मैम देख पा रहे हैं आप? सही से बड़ा करूँ क्या इसको, जूम करूँ क्या? जी जी, बिल्कुल। सही है या जूम करूँ? देखिए ये कैसे, ये प्रेम वैसे जी का है। इसे देख के आप कर पाएंगी या फिर कैसे करूँ? सही है? हाँ ठीक है, मैं करने की कोशिश करती हूँ। यस 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 बिल्कुल, थोड़ा सा अब आप समझ सकती हैं क्या है, मुझे तो नहीं हाँ, पता। बिल्कुल। और ये हैंड राइटिंग दोस्तों आपकी कोर को बताता है। कोर का मतलब कि आपके मम्मी पापा के साथ क्या रिलेशन है, बचपन तक को बताता है। और ये कैसे बेनिफिशियल होगा आगे आपको बताया जाएगा। रेनेसा जी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं। यस यस सर, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोस्तों ये पेशेंस का काम है, आपका कोर कैरेक्टर निकाला जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा आज हम कितने लकी हैं कि हमको एक टूल मिल गया है जिससे कि हम अपने को आपको ही समझना है, खुद से मिलना है, खुद को जानना है, और वो जानने का टूल, और ये हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं उसके। तो अभी देखिए क्या बातें हो रही है। ऊपर करूं मैम या सही है? हाँ सही है, सही है, यस। एक्चुअली बहुत बहुत मतलब लाइट है, तो तो दूसरा लाइट है किसी का शेयर करूं? कोई दिक्कत हो रही है? दूसरा कीजिए ना। ये अगेन दूसरा, फोटो खींच के भेजो मैडम। हाँ, मैं अभी ऐसा हाँ करता हूँ डार्क वाला, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी ये डाउट था, तो कोई बात नहीं है प्रेम जी, मैं आपका अलग से करवा दूंगा। हाँ मैं हाँ, वो मैं यस अच्छे से हाँ, ओके मैं ओके सर। नेक्स्ट लेता हूँ। हाँ, ये काफी सही है, मैं देखता हूँ किसका है, लेकिन ये आर के मौर्य जी का है, तो ये मैं शेयर करता हूँ मैम, ठीक है। प्रेम जी आप डार्क थोड़ा सा और क्लियर करिएगा, मैं भेजता हूँ, मैं शेयर करता हूँ, जी 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 सर, जी सर। कोई बात नहीं है। आर के मौर्य जी का आई थिंक ये है, आर के मौर्य जी ने राजेश कुमार सिंह, यस यस, दिख रहा है मैम आपको? ये क्लियर है? यस सर, यस सर। बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 1-2 मिनट दोस्तों, और बहुत ही ध्यान से देखिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और इतना ही नहीं, बहुत डिटेल में पर्सनल बातें पब्लिकली नहीं बताई जा सकती है, कुछ नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ पर्सनल भी होती है, तो 1-2 में बताते हैं, ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकते, वो रह जाती है।
और आप लोग इतना पेशेंस के साथ बैठे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सीखना चाहते हैं। यस। ऊपर करना होगा बताइएगा, मैं ऊपर कर दूंगा यहाँ पे। हो गया मैम? यस तो मैं शेयरिंग स्टार्ट कर दूं अभी? आप यस बात करेंगे? राजेश जी जी ठीक है राजेश जी। ओके राजेश जी, आप आ जाइए सामने, आपसे बात होगी। यस यस सर, मैं आ गया। यस यस। राजेश जी, आप मतलब मम्मी से बहुत ज्यादा कनेक्ट है ना? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। मम्मी से मतलब बोलिए। मैं पूछ रही हूँ, आप मम्मी से पापा मतलब पापा से आपका इतना बनते नहीं है, मम्मी से ज्यादा ज्यादा बनती है। जी मैम तो बात सही है, लेकिन मदर मेरी 30 साल पहले एक्सपायर कर गई है। जी हाँ, वो तो है, बट 30 साल पहले एक्सपायर, बट हाँ, कनेक्ट था लेकिन ना? उसमें ऐसे ही था, ऐसे ही था। जी जी जी। वाह। और जी। एक बात, एक चीज है आपके, अच्छी बात है एक चीज, वो तो है, तो इसलिए थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस है, बट कनेक्शन के बारे में मैं बोलूँ तो आप लोगों से बहुत अच्छे से मिलते हैं, ये बात अच्छी है। जी मतलब बच्चे से हम इजीली मतलब अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, राइट? जी जी मैम, ये तो फैक्ट है मैम, मैं फील करता हूँ इस बात को। जी जी हाँ, अब जी बच्चे से बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को आप कर पाते हैं कि लोगों से मतलब आप खुद की बात बहुत इजीली रख पाते हैं फैमिली के अंदर। जी जी जी, तो ये बात है। और पापा के इन्फ्लुएंस आपके लिए इतना बड़ा रोल नहीं था आपके ऊपर। पापा का रोल, मम्मी गुजर गए पर उसके बाद भी आपके पापा का रोल इतना ज्यादा नहीं था आपके ऊपर, ठीक है? तो तो इसलिए थोड़ा बहुत जो सिक्योरिटी का जो क्या बोलूं, सिक्योरिटी एक क्या है कि सिक्योरिटी के लेकर आप थोड़ा मतलब मतलब इतना सेफ्टी फील नहीं अनसिक्योर करते फील हो करते हैं, खुद के अनसिक्योर बारे फील में, करते हैं, अनसिक्योर फील करते हैं, इनसिक्योर, सॉरी इनसिक्योर। इनसिक्योर जी फील मैम, करते हैं, राइट मैम। राइट? हाँ हाँ, इनसिक्योर फील करते हैं हमेशा कि क्या होगा, बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं या खुद के लिए हम क्या करें, ठीक है? ये एक यस कोई यस राइट। इन्वायरमेंट इशू, या आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, ये कमाने की बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कोई पैसे की बात नहीं हो रही है, आप ये चीज है, ये मन की कोर मतलब अपने भावनाओं की बात हो रही है कि आप इस चीजों से हर दिन इस भावनाओं से जीते हैं, एक इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमेशा पापा के पास से आता है, तो उसको आपको आप किसी सही एज में आपको नहीं मिला, तीसरे वो चीज है आपके अंदर, तो ये इनसिक्योरिटी बच्चे के बच्चे के तरफ भी वो चीज जा सकते, बच्चे के पास भी वो जा सकता है, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई इनसिक्योरिटी, क्योंकि आप पापा है, क्योंकि आपको सिक्योरिटी देना है बच्चे को, तो इसको मम्मी ने ही एक दिन नहीं कि चलो मैंने सिक्योरिटी नहीं मिला तो बच्चे का जो पापा है वो दे देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है? क्योंकि जो सिक्योरिटी का जो पेड़ है वो आप है, तो इसीलिए आप इनसिक्योर में मतलब रहते हैं, इनसिक्योरिटी को आप झेलते हैं, तो उसको बच्चे को नहीं झेलने देना, मतलब वो फील नहीं ट्रांसफॉर्म करना बच्चे के अंदर, ठीक है? यही है, बट ओवरऑल आप अच्छे से बच्चे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है? क्या मैं सही बोल रही हूँ सर? राजेश जी या मैम, राइट मैम, सही बोलिए मैम। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया।
आपका क्या जबरदस्त मैम, करें मैम, और जबरदस्त किसी का आप लेना है? लीजिए और एक ले लीजिए। अच्छा एक और लेते हैं। दोस्तों आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को? यस, सर मैंने आर भेजा यू है एंजॉयिंग अगेन, द अगर सेशन? हाँ जी, सर मैंने भेजा है अगेन। अच्छा आपने भेजा है, बिल्कुल बिल्कुल आपका मैं जी जी, देखता हूँ। और एक बार यार रेनेसा मैम के लिए तालियां होनी चाहिए यार दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं। यस यस बहुत शानदार। हाँ, यस जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू दोस्तों मैं बता दूं, रेनेसा मैम हाउस वाइफ हैं और आज के 5-6 महीने पहले हिंदी बोलना नहीं आता था इनको, ये बेसिकली बोलती थी मैं हिंदी कैसे बोलूंगी। और आज के समय में किसी को लगता है कि बंगाल से बिलोंग करती है, बताइए इनकी हिंदी कितनी परफेक्ट हो चुकी है, जबरदस्त। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक हाउस वाइफ से एंटरप्रेन्योर बनी है ये, तो इसलिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ हमेशा। और मैं आपको एक और सिंपल देता हूँ। देखिए एक किसी का हैंड राइटिंग देख के उसके बारे में बताना एक चैलेंज लेने के बराबर है। आप मानते हैं दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ? यस, यस सर। एक चैलेंज लेने के बराबर है। एब्सोल्युटली सर। और इस चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो इस लेडी को जो है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं शेयर करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाकी का जो इमेजेस हैं उसको बंद कर दूं ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना होने पाए, और सिर्फ मैं प्रेम जी का इमेज खोलूंगा जो कि ऑलरेडी ओपन है। मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस, तो लेट मी शेयर। प्रेम जी आप बताइएगा आपका ही है? यस हाँ, नाम लिखा हुआ है, बहुत ही क्लियर है मैम, अब आप बता सकती हैं। यस थोड़ा रेनेसा जी, जूम कीजिए, दोस्तों बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है और जूम आप कीजिए थोड़ा सा। पर्सनालिटी के बारे में बताया जा रहा है तो टाइम लगेगा। यस बताइए, जूम करूं क्या बड़ा करूं? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना, हाँ ठीक है चलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। यस यस ग्रेट। यस प्रेम जी। यस 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 मैम, यस मैम, मैम। प्रेम जी आप बात करिए मैम से। जी यस। जी मैम। यस रिनेसा जी आपका नेटवर्क है, कुछ हैंग हो रही है स्क्रीन आपकी। कोई नहीं, हम वेट करते हैं। और दोस्तों ये बात मैं बता दूं आपको कि क्या होता है ना कि ये तो एक एरिया है जो बता रही हैं, ये कोर की बात हो रही है इसलिए, अदरवाइज लाइफ की हर एरिया, आपका बिजनेस, आपका करियर, सब कुछ बताया जा सकता है हैंड राइटिंग से। तो थोड़ा सा कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है तो लेट अस वेट, एक मिनट देखते हैं। कनेक्टेड है लेकिन वीडियो नहीं दिख रही है। आप हैं रेनेसा जी यहाँ पे?
शायद दोबारा कनेक्ट होना पड़ेगा उनको, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों हम आपसे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि जब तक रेनेसा जी कनेक्ट करती हैं, आपको कैसा लगा सेशन आज का? क्या फीलिंग आई? बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल सर, वाह सर वाह। वाह। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल। और सर, दोस्तों हाँ, बहुत सारी एजुकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, प्रिडिक्शन भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये वाली जो स्टडी है, ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। अगर हर एक स्कूल के अंदर एक इस टाइप से का एक टीचर हो जो एनालिसिस करके बता सके कि बच्चों के कनेक्शन पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स के कनेक्शन बच्चों के साथ कैसे डेवलप होने चाहिए, तो मेरे ख्याल में आधे जो जितने अपराध हैं, जितनी हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त जो बहुत आपाधापी हो रही है वो कम हो जाएगी। बच्चे इतना, मैं बताती हूँ कि मेरा ग्रैंडसन जो है वो 5th क्लास में है और 2nd क्लास के बच्चे, मतलब ये जो गुड़गांव या दिल्ली जैसी जगह है, मैं दूसरी जगह की बात तो नहीं करती, यहाँ बच्चे इतने हाइपर हो चुके हैं, जंक फूड खाते हैं, मतलब कोई उनको सेंस ऑफ कोई रिस्पेक्ट वाली चीज नहीं है। दे फील आके वो तो लगता है कि बॉस है। वो जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना टीचर्स के साथ रिस्पेक्ट है, ना पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्ट है, ना सोसाइटी के साथ उनका कोई कनेक्शन है। बस जंक फूड खाना, टीवी देखना, मोबाइल, बड़े बड़े गैजेट। 2nd क्लास के अंदर थे मेरा दोता, तो उनको लैपटॉप और ये छोटा जो होता है वो उनको कंपलसरी है। 5th क्लास में, 4th क्लास में उनके साथ लैपटॉप कंपलसरी है। अब ये बच्चे मतलब डेफिनेटली पेरेंट्स से वैसे ही डिस्कनेक्ट हो गए। पेरेंट्स तो हैं ही डिस्कनेक्टेड, लेकिन बच्चे भी डिस्कनेक्टेड हो गए। और जब तक कहते ना कि आप आधा पैसा दे दो, दुगना कनेक्शन दे दो, तभी बच्चा ठीक रहेगा। गिव हाफ ऑफ द मनी एंड डबल योर कनेक्शंस if you want your child to grow in a proper way or a good citizen। तो ये बहुत ही नायाब है। मैं तो I want to even learn very good, जो है ना, एक बहुत ही अच्छा टूल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम अभी कुछ तो है भाई, मैं उनका जो है ऑफलाइन दिख रही हैं, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, हम ऐसा कुछ बनेगा सीन तो हम दोबारा सेशन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये टूल है और इतना ही नहीं, आज के डेट में ऐसे बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। और जिन लोगों ने हैंड राइटिंग का सैंपल भेजा है उसका एनालिसिस करवा के हम आपको 1-to-1 करवा देंगे। 7-8 लोगों का मेरे पास आया है, तो एक मीटिंग में 1-to-1 करवा दूंगा। हालांकि उनका एक फीस होता है, लेकिन आपसे नहीं लेंगे फीस को, क्योंकि आप टाइकून प्लेटफॉर्म पे हैं। नहीं सर, अगर बाहर वाला चाहे तो 1-to-1 हो सकता है क्या? किसका? आपका? हमारा भी कोई आउटसाइडर भी, जैसे हम अपने बच्चों का करवाना चाहें अपने। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, वो तो काम ही यही कर रही है, वो तो हो जाएगा। नहीं सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दिस इज मतलब दिस विल प्रूव ए बूम टू एवरी पेरेंट्स। एंड मेरे तो कनेक्शन में इतने सारे हैं जो ये सब चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो प्रिंसिपल रह चुकी हैं, बच्चों के बीच में रह चुकी हैं। नहीं सर, डेफिनेटली कि एक ही बात मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल से आए ना, उसके फेस को देख के, उसके साथ बैठ के, उसके जैसे कपड़े चेंज करता है और कुछ करता है, उससे सारी बातें करनी चाहिए, सारी बातें। उससे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत पोलाइटली, बहुत उसके, क्योंकि एकदम थका हुआ रहता है, परेशान होके आता है स्कूल में, उसको कोई बुली भी कर सकता है, कोई किसी सब्जेक्ट में वो पीछे भी है तो उसमें उसको इंसल्ट भी हो सकती है। तो जब तक आप कनेक्शन नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे, पापा हो चाहे मम्मी हो, कि वी आर विद यू, बस वहीं वो जो है ना, वो चला है कि रेनेसा मैम आ रही हैं, दूसरे फोन से कनेक्ट कर रही हैं, फोन में कुछ दिक्कत आ गई है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, वो है, आप बात करिए, कोई बात नहीं, आप पूरी।
यस सर दो चीजें हैं, एक तो 2 4 5 चीजें मैं आपको सबको बताना चाहूंगी। एक तो कभी भी किसी के दूसरे बच्चे के सामने या दूसरे पेरेंट्स के सामने अपने बच्चे का कंपैरिजन ना करें, नंबर 1। दूसरा, उसकी सारी चीजें पूछें उससे, कहाँ उसको परेशानी आ रही है, लर्निंग में परेशानी है, विजुअलिटी में परेशानी है, बच्चा आगे बैठता है पीछे बैठता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के जो बच्चे होते हैं उनमें बड़ी परेशानी हो जाती है कि वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो रीडिंग में कहीं परेशानी है उसको, जैसे सर बताते हैं कि 3 तरह की लर्निंग होती है, सुन के, देख के और समझ के या टच करके। तो आपका पहले आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस जोन का है, कि वो करके समझता है या सुन के समझता है या पढ़ के समझता है। तो वो सबसे पहले उनको देख के उनको एनालिसिस खुद ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसको करने के यस भी रिनेशा जी आ गई है मैम, रिनेशा जी आ गई हैं। ना करें। यस 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 तो थैंक यू मैम। संतोष जी आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है, तो थैंक यू थैंक फॉर यू दैट। सर। थैंक यू संतोष जी को। आज की हमारी लेडी सिंघम को मौका दिया जाए। यस बताइए तो मैम, यही था। हाँ, प्रेम जी के बारे में बात कर रहे थे हम। बोलिए ना। जी मैम, जी ठीक मैम। है। तो प्रेम जी का जो है कि मम्मी के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्फ्यूजन रहते हैं। ठीक है, उनका प्यार तो मिलता है, तो पता नहीं कुछ जलस फील हो या कॉन्फ्यूजन रहते हैं मम्मी के बारे में। इतना ज्यादा बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, बट वो चाहते हैं कि हमसे ज्यादा प्यार मिले, हमें हमसे ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, क्या मैं सही हूँ प्रेम जी? या मैम, मैं मेरी जो मम्मी है, हम लोग क्या है 5 भाई बहन हैं। अच्छा और 5 भाई बहनों में मम्मी हमारी एकदम न्यूट्रल रहती हैं एकदम। और सारे सभी लोगों को उतना ही मानती हैं। लेकिन क्या होता है कई बार, जैसे मैं भी बाहर रहता हूँ, पापा भी मम्मी बाहर रहते हैं। जी और वो मम्मी जो है ना न्यूट्रल रहती, मतलब उनको मालूम है कि मेरे बच्चे जहाँ पे भी हैं दे आर ओके, नो प्रॉब्लम। तो मम्मी से मेरे को लगाव था पहले से, शुरू से। पापा से वैसे जी मैं उतना ज्यादा डरता था, मैं बहुत ज्यादा। और जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मैम। जी जी जी। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो चीज हैंडराइटिंग में मैं देख पा रही हूँ कि आप कॉन्फ्यूज कि ज्यादा मुझे ये होना चाहिए, तो ये होता तो और भी ज्यादा अच्छा अच्छा होता। ठीक है, तो ये चीज आप सोचते हैं। और बाकी एक चीज है कि आपका जो कोर कैरेक्टर एक्चुअली है, 2 कैरेक्टर एक्चुअली इधर आपके हैंडराइटिंग में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि आपका एक्चुअली कोर कैरेक्टर है इंट्रोवर्ट। आपको बहुत ज्यादा बोलना बहुत ज्यादा पसंद, बट आप अभी आप या प्रोफेशनली हो या कुछ वजह से आप इन्वायरमेंट प्रेशर से आप ज्यादा थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। बट आपका जो कोर कैरेक्टर है, मतलब आपका जो कैरेक्टर है ना, आप आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप कम बोलकर लोगों को समझा सकते हैं। ये आपकी कोर कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ऐसा होता है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने में लोगों बहुत ज्यादा बोलने के बाद ही लोगों को समझा पाते हैं। आपके अंदर ये चीज है कि आप 1 या 2 पॉइंट बोलकर कि यही चीज ये है, यही है, टू द पॉइंट में इस चीज को आप समझा पाते हैं। मैं राइट सर? राइट मैम, राइट। जी जी। ठीक है, तो ये एक चीज अच्छी बात है कि तो क्या है कि आपके पास कोई कोई एक्स्ट्रावर्ट या पैनिस्थेटिक वाला कुछ बच्चा आ जाए तो थोड़ा बहुत समझाने में आपको दिक्कत होती है, लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाते, आप कर पाते हैं, क्योंकि आपके वो मतलब कैपेबिलिटी है, क्योंकि आप शॉर्टकट में काम निपटाते हैं। राइट? मैम मैं क्या मैं बताना चाहूंगा, मैं ना एक्चुअल में बच्चों के कनेक्शन में ही रहता हूँ। मेरे जो ट्रेनिंग फील्ड है ना, मैं बच्चों को के लिए ही ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आता हूँ पिछले 13 जी सालों जी से। जी और बच्चों पेरेंट्स से मेरा अटैचमेंट कैसा है ये मैं जानना चाह रहा था, हैंडराइटिंग के जरिए हाँ उनसे मेरा हाँ, क्या। अटैचमेंट मतलब फुल सारे अटैचमेंट, मतलब आपका इन्फ्लुएंस कितना रहेगा लोगों के पास। ठीक है, तो
उनके लिए आपको पूरा पूरा 1 पेज हैंडराइटिंग आपको देना पड़ेगा कि कौन सी एरिया आप इम्प्रूव करेंगे या कौन सी एरिया। तो ओवरऑल एक है कि कनेक्शन थोड़ा मतलब एक है कि आप बहुत ज्यादा बोलोगे ना तो इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं कर पाए। ज्यादा बोलेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके कोर कैरेक्टर में ज्यादा बोलना नहीं है। जब भी आप ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे तो वो चीज गड़बड़ होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके कोर कैरेक्टर नहीं, क्योंकि वो प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों के ऊपर। आपको 2 या जिसको आप समझा पाएंगे तो आप कम शब्द में भी समझा पाएंगे, नहीं तो हम ज्यादा बोल के भी आप समझा नहीं पाएंगे। मैं यही चीज बोल रही हूँ। वाह, वाह जबरदस्त जबरदस्त। एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। मैं बोलूं मैम, अलाउ करती है मुझे बोलने के लिए? यस यस। मेरा अगर आप बात करें तो मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। जब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे तो आपको आपका तो हैंडराइटिंग तो मुझे नहीं मिला ना। नहीं, मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब जैसे ना कि कहीं जान जगह पे मैं किसी से बात नहीं करता जल्दी, या फिर जैसे मैं जल्दी किसी कुछ लोग तो किसी टॉपिक पे बात करने लगते हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, रिजर्व रहता हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन जब बात आती है पढ़ाने की, मेरे सब्जेक्ट की, तो मुझसे ज्यादा बात कोई नहीं कर सकता। तो ये जो आपने बताया ना, उसी की बात कर रहा हूँ। मेरा कोर जो है वो इंट्रोवर्ट का है, लेकिन जो एनवायरमेंट है, जो मेरा पेशा है, जो मेरा काम है, उसकी वजह से तो आपने सही बताया। तो मैं अपनी पर्सनालिटी बता रहा था। मेरे बात करने के तरीके से लोगों को लगा बहुत बोलता है यार, तो ऐसा लगेगा ये एक्सट्रोवर्ट, लेकिन ऐसा नहीं। मैं सच में कहीं पे भी रिलेटिव के पास जाता हूँ, एक कोने में जाके बैठ जाता हूँ। किसी शादी ब्याह में जाता हूँ तो मैं अलग ही बैठा रहता हूँ। मुझसे किसी से, इवन ऑफिस में मैं जॉब पीरियड में मैं अलग से लंच करने जाता था, मैं किसी के साथ लंच करने नहीं आता। तो ये पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट, जो बंदा इंट्रोवर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं बोलेगा। हाँ, वो बोलेगा तो काम का बोलेगा, काम की बात करेगा। ये मेरा मानना है, जो मैं बताना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। और लास्ट को जो चीज मैं बोलना चाहती थी कि कोई टिप्स कुछ है कि कनेक्शन बनाने का, और एक दो हैंडराइटिंग भी की भी मैं थोड़ा बहुत बोल देती हूँ बच्चे के लिए। यस यस, आप बोलिए ना। यस। एक चीज है कि सॉल्यूशन के लिए मैं 2-4 टिप्स में देना चाहूंगी। एक है कि आप कुछ भी बच्चे के साथ बुक्स को रीडिंग करिए, और कुछ ऐसा कुछ न्यू वर्ड्स आप डेली बेसिस न्यू वर्ड्स आप डिस्कस करिए बच्चे के साथ। देन प्ले फन करिए, कुछ ब्लॉक्स वगैरह खेलिए, देन कुछ कलर पेंटिंग साथ करिए, तो उससे क्या अच्छा कनेक्शन बनता है। और कुछ भी हो, आप पेशेंसली बच्चे का जो भी क्वेश्चन है, जो भी बात है, उसको पेशेंसली सुने, ठीक है। यही मेरा छोटा सा टिप्स है। और देन में ग्राफोलॉजिकली मैं कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगी इस बोर्ड पे। मैं दिखाना, ओके, मेरा कैमरा अभी स्क्रीन का कोई काम नहीं है, ठीक है। मेरा जो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है सर? हाँ हाँ, दिखाई ना। तो एक चीज है कि हमें जो भी बच्चे के लिए मैं बोल रही हूँ, एट फर्स्ट कि हम जब भी कुछ ऐसे पेन पेपर पे कुछ लिखते हैं बच्चा, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए एक पेज है, तो हमेशा दिख रहा लाइंस दिखे। अच्छा, तो उसमें आपको क्या करना है कि हमेशा लेफ्ट साइड को थोड़ा छोड़कर, जैसे हाफ इंची आप उसको छोड़कर स्टार्ट करिएगा, हमेशा हमेशा इस तरह, हमेशा लेफ्ट साइड को थोड़ा हाफ इंची छोड़कर करना है। ये नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या करना है, लाइंस का जो लाइंस है, बहुत बच्चा ऐसा है कि व्हाइट पेज में, आप आजकल तो इंग्लिश मीडियम में व्हाइट पेज यूज नहीं होती है, सारे लाइन वाला है, रूल पेज में लिखते हैं, ठीक है। यस यस। तो उधर क्या करना है कि इसीलिए बच्चे को समझ नहीं पाते हैं का जो नीचे का जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, आपको देखना इस तरह नहीं होना है,
इस तरह वेवी नहीं होना है, थोड़ा जितना हो सके स्ट्रेट होना है, या वो लाइन हमेशा ऊपर की तरफ जाने से अच्छा होता है। ठीक है, कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, इस तरह डाउन में नहीं जाना चाहिए, हमेशा ऊंचा हो या थोड़ा बहुत स्ट्रेट, कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दें। 2 चीज। 3 नंबर 3 बच्चे के लिए और एक चीज है कि ये एक थेरेपी जो स्ट्रोक थेरेपी में देने, एस थेरेपी जिसको बोलते हैं, इस तरह आपको करना है। ठीक है, जितना क्लोज, पहले तो बच्चा क्लोज नहीं कर पाएगा, बट धीरे धीरे करते 1 पे 16 लाइन करना है। कितना करना है? 16 लाइन, कम से कम 16 लाइन, 16 लाइन से ज्यादा। थोड़ा ये सीधा करेंगे लाइन मैम, बोर्ड सीधा करेंगे, थोड़ा बोर्ड सीधा करेंगे ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल। दोस्तों में देखिए, इस तरह से बनाना है, 16 लाइनें लिखनी है आपको डेली। बच्चे से करवाना है मैम, ऐसा बोला आपने? हाँ, बच्चे से। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक है बच्चे के लिए, और एक है जो नंबर 4, मैम इसको क्या थेरेपी बोलते हैं? इसको स्ट्रोक थेरेपी, एस थेरेपी। ठीक है, स्ट्रोक थेरेपी बोला इन्होंने, यस। स्ट्रोक थेरेपी वो बच्चे के लिए भी है, कोई बच्चा कर सकता है, सबके लिए। तो बड़े भी कर सकते हैं ना? हाँ, बड़े भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब पढ़ाया था ना ये, तब हमें बताया था कि अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस है कि लोग ना मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, तो इसको आप बार बार लिखिए, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। जी, तो ऐसा इसीलिए मतलब हम, इसीलिए हाँ, बच्चे के, क्योंकि मम्मी पापा से जो कोर कैरेक्टर आते हैं ना, क्योंकि हम इन्वायरमेंटल एट फर्स्ट 12 इयर्स तक मम्मी पापा का कोर कैरेक्टर ही ज्यादा प्रभावित करता है, 12 साल तक। जी। तो उसके बाद तो इन्वायरमेंट कैरेक्टर तो आ ही जाएगा, वो तो आप रुक नहीं सकते, वो तो आएगा कि स्कूल जाएगा, बाजार जाएगा, कॉलेज या दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच, वो तो जाएगा, तब तो वो मिस्ट हो। तो उससे पहले 12 साल तक का हमें ये चीज को ध्यान रखना चाहिए ना, तो इसीलिए ये चीज कर सकते हैं। और एक चीज है, एक और फायदा है मैम इस चीज का जो आप बता रहे हो ना, इसका कोर सिस्टम का, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। आप कभी चेक कीजिए, हाँ, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है इससे ना। हाँ, स्टूडेंट के लिए और बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। ये और ऑक्सीजन एक है, अगर बच्चा लो में जा रहा है तो उसको करवाइए ये। यस, और एक है जो 5 आई, इस तरह एक साथ लिखना है कनेक्शन के साथ, 5 आई। ठीक है, वो बहुत छोटा बच्चा हो तो कर नहीं पाएगा, बट 5 साल से कर पाएगा, 4 साल के ऊपर कर पाएगा, इतना ये नहीं है। और डॉट देन डॉट, इस तरह आपको बनाना है, 1 2 3 4 5 देन आई डॉट, इस तरह बनाना है। सीधा आई के ऊपर होने से बहुत अच्छा रहता है, इस तरह 5 आई डॉट, थोड़ा बहुत इससे इम्प्रूवमेंट आती है बच्चे के लिए। ठीक है, और मैंने जो डिजीज जो सिम्टम्स मैंने दिया, ठीक है, ये 4 चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, एक करके आप कोई एक साथ सारी चीज इम्प्रूव मत कीजिए। ठीक है, जब भी करना है एक ही कुछ लेना है। जब आपको लाइंस को ठीक करना है तो सिर्फ लाइंस के अंदर ध्यान दीजिए 1 महीने तक। नेक्स्ट महीना आप उसको लाइंस की जैसे नीचे वाला पोर्शन का ध्यान दीजिए। नेक्स्ट महीना आप इस तरह ये जो आई थेरेपी एंड एस थेरेपी, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, एक करके कीजिए, और बाकी जो सिम्टम्स मैंने बताया कोई उस सिम्टम्स का जो हाँ रिपोर्ट, मैम, वो एक बार क्लोजली दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसको। बिल्कुल, मैम, कैमरे के ऊपर लेके आइए, बिल्कुल। हाँ मैम मुझे एक डाउट है, जो आपने फर्स्ट वाला जो थेरेपी बताई कि 1/2 इंच उससे छोड़ देना है, आजकल तो रूलिंग वाला बुक आता है, मतलब लाइंस वाले, तो उसमें तो गैप रहता ही है। हाँ, इसलिए एक्चुअली मैंने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी तो ऐसा ही है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में वो भी पढ़ता है, तो उसको आदत है। बट आपको एक चीज अजब लगेगा, उसको आदत है बट तब भी वो नहीं कर पाता। जब भी मैं उसको व्हाइट पेज में लिखने का, अभी थोड़ा बहुत तो कर पाती है, क्योंकि मैं इस चीज को सिखाया इसलिए। नहीं तो जब मैंने पहले उसको शुरू किया था कि व्हाइट पेज पर लिखो, तो नहीं लिख पाते, बिल्कुल शुरू से लिखते हैं। अच्छा, ओके मैम, समझ गई। ठीक है, और नहीं, आप जितना भी सिखाओगे और लिखेंगे तो वहाँ शुरू से ही करें। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, तो उसको छोड़ना है।
छोड़ना आना चाहिए। थैंक यू वाह, सो ये मच, जरूर बहुत नॉलेजेबल था ये, काफी जी अच्छा चीज था जो मैं अपनी बेटी पे भी करूंगी अभी। जी थैंक बहुत यू सर सो बढ़िया। मच मैम। और दोस्तों अब मैम सेशन ये का चीज हम जरूर इस तरह से ले आते हैं। 2-4 लोगों से मैं टेकअवे लेना चाहूंगा जरूर, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है। कैसा लगा सेशन? संतोष जी आप अनम्यूट हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कैसा लगा सेशन? So wonderful. मैं वाह, आई अप्रिशिएट हर एंड दूसरी बात है इनका कमांड है, मतलब जो सब्जेक्ट पे कमांड है वो होना बहुत जरूरी है, एंड शी इज हैविंग ए वेरी गुड कमांड एंड यू कैन बी ए वेरी गुड प्रोफेशनल। मैं तुम्हें हेड्स ऑफ करती हूँ भाई, रियली इट्स वेरी गुड। यस यस डेफिनेटली मैं 1-to-1 होना चाहूंगी, क्योंकि मेरे अंदर तो एक खोजी बैठा हुआ है इंसान वो मैं सीखना भी चाहूंगी। इफ यू कैन गिव मी सम गाइडेंस एंड डेफिनेटली आई विल पे फॉर इट, और टाइम दीजिए जरूर प्लीज। थैंक यू। थैंक यू मैम। हम अरेंज करवाएंगे 1-to-1। और लोगों से मैं जानना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को कैसा लगा। नेहा बताना चाहेंगी आप? हाँ Yes? हाँ बिल्कुल बिल्कुल Yes, बिल्कुल। yes. थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा सेशन था बच्चों के लिए। मुझे तो काफी चीज सीखने को आज मिला है और मैं उसको इम्प्रूव करूंगी, अपने बच्चे में तो लागू करूंगी। बट मैम से अगर संभव हो तो मैं ग्राफोलॉजी में सीखना प्रेफर करूंगी। वाह, जबरदस्त ये तो इतनी अच्छी चीज है कि हम कुछ भी उससे समझ पाए, तो ये तो मैं सीखना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपकी टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। चिराग जी आप बताइए ना प्लीज। चिराग जी हैं यहाँ पे? यस सर। बोलिए ना सर बहुत बढ़िया सेशन था आज का, और मैडम ने जो बताया तो वो बहुत अच्छा बताया था सर। वाह, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। गंगाधर जी आप बताइए प्लीज। गंगाधर जी हैं यहाँ पे? मैं सर नाम सही ले पा रहा हूँ गंगाधर जी का? यस, क्विकली। प्रेम जी आप बताइए अपना एक्सपीरियंस, इसके बाद रेणुका मैम बताएंगे। 2 लोगों का और लेंगे बस। यस, थैंक यू सर, बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया। और सबसे पहले मैं रेनेसा मैडम को कांग्रेट्स बोलना चाहूंगा। बहुत ही शानदार सेशन रहा मैडम, और एक वैल्यूएबल जानकारी हमको मिली। और मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि आज मुझे ये जानकर हैरानी हो रही है कि आज हमको ये जानकारी हुई कि राइटिंग से हम अपने बिहेवियर का पता कर सकते हैं। ये मुझे आज तक जानकारी नहीं थी मैडम। और नंबर के बारे में, नंबर से हम कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करें, अपने लाइफ को कैसे बदले, तो रेणुका मैम के जरिए हमको जानकारी मिली। और आज हमको एक अद्भुत तरीके की जानकारी मिली कि राइटिंग के जरिए आप अपने बिहेवियर को कैसे पहचानें और अपने बच्चों से कैसे कनेक्ट करें। तो चूंकि मैम मेरा भी प्रोफेशन बच्चों वाला ही है और बच्चों से रिलेटेड ही मेरा काम है, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छा। मतलब जो चीज बच्चा बोल नहीं पाते ना, आप उसको हैंडराइटिंग से पेरेंट्स को बता सकते हैं। और हम हैंडराइटिंग का भी कोर्स हम देते हैं बच्चों को, तो ये हमारे लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा मैम। तो मैं तो आप चाहूंगा कि इसकी परफेक्ट जो नॉलेज अगर मुझे मिले, तो मैं जो बच्चों के लिए प्लस पेरेंट्स के लिए जो दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक सरप्लस हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैडम, और वैल्यूएबल जानकारी आपने दी, तो तहे दिल से मैम बहुत बहुत धन्यवाद। टाइकून साला को भी धन्यवाद, और संभव सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप हैं तो कैसे भी नायाब हीरे टाइकून साला में आ रहे हैं और हमारे टाइकून साला की शोभा को बढ़ा रहे हैं। थैंक यू मैडम, बहुत ही बढ़िया रहा, शानदार सेशन रहा। और मैं निश्चित तौर पे आपसे 1-to-1 करना चाहूंगा, और भी मुझे जानकारी चाहिए रहेगी। इसके लिए संभव सर से मैं बात करके डेफिनेटली मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेणुका मैम आप बताइए आपको कैसा लगा सेशन आज का? माइंड ब्लोइंग सेशन था। रेनेसा मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं खुद भी इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये ग्राफोलॉजी में भी करती हूँ। बट जो चीजें आप बता रहे हैं बहुत ही डीपली जाके बताई आपने, तो इतनी खुशी। और मुझे लगता है कि अगर कहीं पे भी आपको, कहीं सेशन में कहीं भी आपको कहीं मेरी जरूरत पड़ी, तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। आप बेफिक्र होके काम कीजिए।
मैं इसको ग्राफोलॉजी को आप कर रही है, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और जब तक ये, हाँ, मेरा अपना कोई सेशन हो उस पर आपको जरूर बुलाना चाहूंगी। और उसके साथ साथ जो आप दिखा रही हैं उसमें बहुत अच्छा है। मुझे ये नहीं है कि मैं अगर न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ मैं वो करूंगी और उसके साथ मेरी और कई सेशन है, बट अगर आप ग्राफोलॉजी कर रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कर रही हैं। और जहां आपको मुझे जरूरत पड़ेगी कि मैम यहाँ थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिए या कुछ भी समथिंग, मतलब आप मुझे बोल सकती हैं कि ऐसा करना है, यहाँ पे है, तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। वाह, थैंक यू मैम, very थैंक good. यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। शैलेश जी आप बोल सकती हैं, एक आध लोगों से और लूंगा क्योंकि आप लास्ट तक बैठे हुए हैं तो कुछ न कुछ तो आग है अंदर। यस, बताइए ना। जी सर, शैलेश आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। इसमें एक से एक मतलब बच्चों की मेन चीज है कि पहली बात तो है कि हमको सब जानकारी मिली, जैसे कि वर्ड से हम लोग कभी ध्यान नहीं देते थे, बस क्या है कि राइटिंग पे ध्यान देते थे, लेकिन एक नई चीजें मिली हमें। और जो मतलब ग्राफोलॉजी एक बार और हम पढ़े थे सेशन का, मैडम का सेशन किए थे, लेकिन आज जो मतलब इतना डीपली सेशन हुआ, बहुत ही नॉलेजेबल रहा। और हमें तो आशा, हम आपको पहले भी बोले हैं कि टाइकूनशाला है तो यहाँ तो हमको लगता है कि एक पूरी जो है पूरी प्रयोगशाला ही तैयार हो जाएगी। और है हर टाइप की शिक्षा जो है, हर टाइप का जो है यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बताऊं, शैलेश जी सीखने वाले हैं तभी सिखाने वाले हैं। सीखने वालों की वजह से सिखाने वालों को वजूद है। तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। हमारे मिशन में आप भी बहुत बड़े सहभागी हैं। थैंक यू वेरी मच। मधु रावत जी आप बोल सकती हैं, आप भी लास्ट तक बैठी हैं तो आप अपनी बात रख सकती हैं। मधु रावत जी। यस सर, पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगी टाइकूनशाला को और आपको, क्योंकि आपके पीछे ही तो इतना सब ये तामझाम है जो ये है। और थैंक्स कहना चाहूंगी मैम को, बहुत नॉलेजेबल। बीच में बल्कि मेरी कॉल आ गई थी और कॉल भी थोड़ी अर्जेंट थी, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग लेना चाहूंगी मैम से। और थैंक्स कहना चाहूंगी मैम को कि मैम आप हैंडराइटिंग से भी, मतलब अभी तक होता था, बहुत सारी चीजें हैं जैसे न्यूमरोलॉजी है और बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन हैंडराइटिंग से भी अगर कैरेक्टर का पता। अनम्यूट करिए, अनम्यूट, म्यूट पे चली गई आप। यस तो थैंक्स कहना चाहूंगी मैम। सर, मैम एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे मैंने तो लिखकर आपको दे दिया है, सर को मैंने भेज दिया है, अगर बेटे का हो तो यही लिखना है या कुछ भी, मतलब उसको लिख के मैं आपको भेज सकती हूँ? क्या है मैम, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। मैम जैसे आपने लिखवाया ना हमसे ये आई लव माई कंट्री इंडिया एंड जी जी जी, बेटे से लिखवाना है या मतलब कुछ भी? नहीं कुछ भी, क्योंकि वन पेज ये तो जस्ट हम एक चीज को देखा ना, हम बच्चे को जो सिम्टम्स दिया, हम उसको सिम्टम्स को निकालना है, तो इसीलिए पूरा एक पेज ही चाहिए, 1 पेज पूरा चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी लिखवा सकती हैं। ये सिर्फ कुछ एक भी एरिया के लिए था तो स्क्रिप्ट था वो। यस हाँ, 1 पेज आपको लिखवाना है, बट कुछ भी आप लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओके मैम, थैंक यू। सिम्टम चेक करने के लिए ज्यादा कुछ देखना पड़ता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रौनक जी आप बोलना चाहेंगे? रौनक जी आप बोलना चाहेंगे? यस सर। बोलिए ना, बोलिए। सर, मैं रनेसा मैम को थैंक्स कहना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अभी बच्चा हूँ। वाह सर, अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। वाह, यस जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो दोस्तों मैं सेशन को एंड आपको करना भी चाहूंगा। वाह, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया आपको। दोस्तों देखिए क्या है, मैं एक बात बोलना चाहूंगा जरूर आपको, एक छोटी सी बात। 7 साल से मैं ऑफलाइन लोगों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बिजनेसेस को मैंने ग्रो किया। मैं बिजनेस कोच हूँ और ट्रेनर्स को लॉन्च करता हूँ मैं, क्योंकि अकेला मैं नहीं वो बदलाव ला सकता। एक मिशन पे काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले लगभग 1.25 साल 1.5 साल हो गया मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ लोगों को। जब मैं पहला सेशन ऑनलाइन लिया था, जब मैं पहले शुरू किया था पढ़ाना, तो मेरे सेशन में 1-2 लोग आते थे, 1-2 लोग आते थे और 100-200 लोगों को मैसेज करता था, रिक्वेस्ट करता था आओ। लोग समझ नहीं पाते थे मुझको, क्योंकि ऑनलाइन मेरा कोई चेहरा नहीं था।
लेकिन धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। अभी देखिए इतने सारे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, और लगभग ये मान के चलिए कि 3000 से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है। बहुत लोग रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, मांग लेते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स मेरे हैं। तो आप अगर एज ए ट्रेनर लॉन्च होंगे, करेंगे, तो आपके साथ भी ये सिचुएशन आ सकती है। लेकिन वो जो गलतियां मैंने की पीछे जाके, जो मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं, अब मैं किसी को लॉन्च करता हूँ तो पहले प्रोग्राम में ही उसका जो है फर्स्ट क्लास अर्निंग हो जाता है और लोग जाने लगते हैं उसको, क्योंकि मैं उसके ऊपर 3 महीना 4 महीना जम के काम करता हूँ। वो उस रास्ते से मैं जा चुका हूँ, बहुत लोगों को ले आ चुका हूँ। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही लास्ट में बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप शुरुआत कीजिए अपनी जर्नी को। जैसे रिनेशा मैम है, मतलब कि कोई और इनको ये बोल भी नहीं सकता था कि आप कभी ट्रेनर बनोगी। मैं सही कह रहा हूँ रिनेशा मैम? बताइए। यस है ना? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये खुद बोलती थी कि मैं कैसे ट्रेनर बन जाऊंगी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती नेटवर्क मार्केटिंग करती थी ये पहले। तो इन्होंने, मैंने बोला, जब इनका मेरा 1-to-1 हुआ, मुझको इन्होंने 4000 रुपया पे किया कि मैं अपनी लाइफ में गुरु होना चाहती हूँ, गुरु करना चाहती हूँ। तो सर ने बोला हाँ, ये चीज मुझे कहा था कि आपकी तो खुद की कुछ है, कि खुद की प्रोडक्ट है जो जिससे भी आप आपका आइडेंटिटी बना सकते हैं। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब लोगों की प्रोडक्ट, दूसरे की प्रोडक्ट, तो उसको बेचना और उसके बारे में मतलब उसमें इतना दिमाग लगाते थे, कैसे बोलूं कैसे करूं। तो सर ने यही बोला कि चलो आपका खुद की एक प्रोडक्ट होना चाहिए, या खुद की इंटेलिजेंस को आपको पहचानना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने कहा कि ठीक है, तो मेरा जिसमें नॉलेज है, यहाँ से मैं अपना आइडेंटिटी बना सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। मैं बताऊं मैम कि मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो धरती पे सबसे खुश इंसान आज मैं हूँ, क्योंकि आपका वीडियो जो आया था अभी दिन में, जो आप लोगों के पास रोटेट होके गया है, मतलब ये लेडी जो है ना, हर चीज को सीखने के लिए ग्राफोलॉजी सीखा, हैंड राइटिंग ग्राफोलॉजी है, और बहुत सारी चीजें सीख रही है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी सीख रहा है, ये कोर्स वो प्रोग्राम, मतलब एक गजब की लर्नर है। और मुझे वो रिजल्ट दिख रहा है, मतलब वो रिजल्ट दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं है, अभी पेड़ लग रहा है ना, पेड़ लगने में टाइम लगता है। वो हो सकता है कि आप देखना 1 साल 2 साल बाद ना, मैं तो मतलब ऐसे लोगों को जिनको मतलब ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं पता था, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया। तो ये मुझे पता है कैसे करना होता है, और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बहुत एरिया में लोगों का किया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि एक बड़ा सा काम करने के लिए एक पेशेंस की जरूरत होती है। वो ग्रेजुअली धीरे चीजें जो है इवॉल्व हो जाती है, बदलाव होता है। अगर आप रोटी तोड़ के मुंह में डालते हैं, इतना सेंस है आपको। अगर आप किसी घर के शीशे नहीं तोड़ते हैं पत्थर मार के, इतना सेंस आपके पास है, तो आप एक अच्छा ट्रेनर बन सकते हैं। इतना ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो और एक इंटेंशन चाहिए, एक हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। और यहाँ पे शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है कि सेशन करके। मुझे मेरी वाइफ बार बार बुला रही है, खाना खाना है, ऐसे बुला रही है बार बार लेकिन मैं जो है आप लोगों का प्यार देख के बैठा हूँ यहाँ पे। शैलेश जी प्लीज। ये कह रहा, मैं रेनेशा मैडम के बारे में कहना चाहूंगा कि इसका जो मतलब बताने का जो तरीका है, जो स्माइल है, मतलब एक बातों में इनके एक टाइप में बहुत ही मतलब ममत तो दिखता है, मतलब एक बात करने का तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा, मतलब प्रेम दिखता है, और इसमें ममत तो दिखता है, माँ वाला ममता जो है वो इनके मतलब पेरेंटिंग के मामले में हम कहना चाह रहे हैं बहुत आगे जाएंगे मैम। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आपकी दुआएं लग जाए इनको। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, ये जो भी सिखा रहे हैं अपने बच्चे पे इम्प्लीमेंट करती है। वही चीज कह रहे हैं कि इनका ये सारा मुझसे बात करती रहती हैं, मैंने अपने बच्चे को ऐसे इम्प्लीमेंट किया, ऐसे किया। तो ये इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रही है, ऐसा नहीं खाली पढ़ के दिया। ये गहराई है। ठीक है, आज भले थोड़ा सा बंगाल का एसेंट आ जाता होगा कहीं न कहीं, तो वो तो मेरे अंदर भी यूपी का एसेंट आ जाता है कभी कभी, किसी के अंदर हरियाणा का एसेंट आ जाता है, किसी आ जाता है कि नहीं आता, तो उससे क्या होता है, वो तो आप श्योर है ना। तो बहुत बहुत अच्छा दोस्तों, मैं अभी बिल्कुल एंड करना चाहूंगा, आप लोगों का काफी समय ले लेता हूं मैं, तो थैंक यू वेरी मच, आप तहे दिल से आपको शुक्रिया। सुबह 5 बजे मिलते हैं। मैं कौन हूँ, ये सेशन में लेकर आ रहा हूँ,
और मैं कौन हूँ ये टॉपिक है। और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे सेल्फ साधना, खुद को कैसे आप साधते हैं, वो टॉपिक पे बात करेंगे। जबरदस्त सेशन होने वाला है 6 बजे। और 5 AM क्लब में आप लोगों को, कुछ लोगों को शायद जोड़ा है आज, कुछ लोगों का 1-to-1 होना बाकी है, तो फिर हम जोड़ पाएंगे। और एक आध 2 लोगों को और मैं जोड़ दूंगा, देखता हूँ। तो आप 5 AM क्लब में आइए जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन।